उज्जवलपुर देशी रियासतों में से एक था जहां कभी राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। प्राचीन समय में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए रात के समय मशालें जला ली जाती थी। मशालों की रोशनी से अंधेरी रात भी रोशन रहती, इसलिए इस रियासत का नाम उज्जवलपुर पड़ गया था। उज्जवलपुर यूं तो राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता था, पर एक और खासियत इसे महत्वपूर्ण बनाती थी। वो है अमावस के दिन गांव के सभी लोगों का घर से ना निकलना। अमावस के दिन गांव की सूनी गलियां, बंद बाजार और सभी घरों के बंद किवाड़ ऐसा दृश्य बना देते हैं मानो इस गांव में कोई रहता ही ना हो। पुराने समय में जो गांव में बिजली नहीं होने के बाद भी रोशनी हुआ करते थे, वही गांव अब बिजली होने के बाद भी अमावस्या के दिन रात को अंधकार में डूबा रहता। घरों से भी रोशनी की कोई किरण निकलती नहीं नजर आती। उज्जवलपुर की अमावस्या की रात इतनी भयानक लगती जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती। सोनी सड़कें, शांत माहौल और साए साए करती हवाएं दिल दहला देती। हवा चलने से बरगद के पेड़ के पत्तों की कड़कड़ाहट उस सन्नाटे में भयानक आवाज करती। सुनसान सड़कों पर कुत्तों के रोने की आवाज गांव वालों के दिल में डर पैदा करते। सूर्यवीर हर साल गर्मी की छुट्टी में अपने ननिहाल उज्जवलपुर आता और हर साल ही अमावस्या पर गांव को अंधकार में डूबा देखता। वो अब एक सजीला नौजवान था जिसकी रुचि अमावस्या का रहस्य जानने की थी। वो अक्सर अपने नाना नानी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता, पर उसके नाना नानी किसी न किसी बहाने से उसकी बात टाल ही दिया करते थे। सूर्यवीर भी कम शरारती न था। अमावस्या का रहस्य जानने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अमावस्या की रात थी। सूरज डूबने से पहले ही गांव के सभी सदस्य खाना पीना खा चुके थे। सूर्यास्त होते ही घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए गए। दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए गए। रात के करीब 9 बजे सूर्यवीर ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया, जिसे देखकर घर वाले डर गए। वो सूर्यवीर से विनती करने लगे कि वो टॉर्च तुरंत ही बंद कर दे। सूर्यवीर ने टॉर्च बंद करने की एक शर्त रखी कि उसे अमावस्या का रहस्य बताया जाए। सूर्यवीर की जिद के आगे उसकी नानी ने घुटने टेक दिए। नानी उसे कहानी सुनाने को तैयार हो गई। कहानी सुनाते समय नानी ने पहले भगवान राम का नाम लिया और फिर उन्होंने कहानी बतानी शुरू की। बात उन दिनों की है जब देश की स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगभग घर के हर स्त्री पुरुष भाग लेते थे। जमुना देवी के पति भागीरथ भी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई। भागीरथ के सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जमुना देवी का जीवन संकटों में भर गया। बेटा बहू उन्हें छोड़कर चले गए। अपना गुजारा करने के लिए जमुना देवी ने चूड़ी की दुकान लगा ली। कुछ भले मानस उनकी मदद करने के लिए उनसे चूड़ियां खरीद लेते हैं। एक समय की बात है, अमावस के दिन सुगना सुबह ही चूड़ियां खरीदने के लिए जमुना देवी के घर पहुंची। दरवाजा बंद था। सुगना के दरवाजा खटखटाने पर जैसे ही जमुना देवी ने दरवाजा खोला,
उनकी सुगना पर नजर पड़ते ही सुगना धड़ाम से गिरी और उसकी जान निकल गई। पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि जमुना देवी डाकन है। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ एक तो अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर गांव वालों के मन में डर पैदा करने लगे। एक दिन संयोगवश अमावस के दिन ही जब जमुना देवी सुबह अपने घर से पानी भरने के लिए निकले, तब उनकी पहली नजर पेड़ पर पड़ी, जहां बैठी चिड़िया उनकी नजर पड़ते ही जमीन पर आ गिरी और तड़पते हुए दम तोड़ देती है। चौपाल पर बैठे बुधिया ने ये नजारा देखा और वहां से भाग गया। वो दौड़ता हुआ पूरे गांव में हाथ भरता हुआ यही कहता जाता, डाकन ने चिड़िया का शिकार कर लिया। गांव वालों ने जब ये सुना तो सभी लोग हाथ में लाठियां लिए एक जगह पर एकत्रित हुए। सबने तय किया कि आज इस डाकन की जीवन लीला खत्म ही कर देंगे। सब जमुना देवी के घर की ओर चल दिए। उनके झुंड का नेतृत्व एक साधु कर रहा था, जो कि कुछ दिन पहले ही गांव में आया था और उसने ही गांव वालों को खूब भरमाया कि जमुना देवी डाकन है। जमुना देवी कमर पर मिट्टी का घड़ा लिए हुए सामने से आती दिखे। भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। साधु ने उन पर भस्म छिड़क दी। गांव वालों ने जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। गांव वालों ने ये मान्यता को शर्मसार करते हुए उस बूढ़ी बेबस महिला पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस नज़ारे को देखकर भोला, जो कि 12 साल का बच्चा था, अपने पत्थर फेंकते पिता से पूछने लगा, अम्मा जी को क्यों मार रहे हो? तो भोला के पिता ने कहा, बेटा ये औरत मनहूस है, इसकी नजर पड़ते ही किसी की भी मौत हो जाती है। आज ही एक चिड़िया इसकी नजर से मर गई। तो इस पर भोला बोला, पर बाबा वो चिड़िया तो मेरे निशाने से मरी थी। भोला की बात सुनकर अचानक पथराव करने वाले लोगों के हाथ रुक गए। सभी भोला की ओर आ गए। तभी साधु ने कहा, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। तो भोला बोला, आप खुद ही देख लीजिए। कहता हुआ भोला दौड़कर पेड़ के नीचे से मरी हुई चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया के पंख पर भोला की बंदूक के छलके का निशान था। लहूलुहान चिड़िया को देखकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने जमुना देवी को तुरंत रस्सियों से खोल दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। जमुना देवी मारी जा चुकी थी। साधु अब भी मानने को तैयार नहीं था कि जमुना देवी डाकन नहीं थे। वो गांव वालों से बोला, सुखिया की औरत भी तो इसकी नजर पड़ते ही मर गई थी। गांव वालों की भीड़ से दूर खड़ा सुखिया सारा तमाशा देख रहा था। गांव वाले सुखिया के पास गए। वो उससे पूछने लगे, सुखिया तेरी औरत की मौत कैसे हुई? तो इस पर सुखिया बोला, उसे दिल की बीमारी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ ही दिन की मेहमान है। मरने से एक रात पहले उसने मुझसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाने को कहा था। मैंने उसे रुपए देकर कहा था कि सुबह की पहली किरण के साथ अपनी चूड़ियाँ खरीद लेना। उसका उतावलापन ही उसे अगली सुबह जमुना देवी के घर ले गया। उसके बाद दिल का दौरा पड़ने पर उसकी वहीं मौत हो गई। ये सुनकर गांव वाले सख्ते में आ गए। उनसे बहुत बड़ी भूल हो गए थे। उस दिन के बाद से आज तक अमावस के दिन सभी लोग घरों में अंधकार में रहते हैं। गांव वालों का मानना है कि जमुना देवी की आत्मा आज भी गांव में घूमती है अपना बदला लेने के लिए। कहानी सुनने के बाद सूर्यवीर की आंखें भर आई। उसने ये तय किया कि आने वाली अमावस्या की काली अंधेरी रात को दीपों की जगमगाहट से वो जबलपुर को रोशन कर देगा।
उसकी इस बात का समर्थन घर वालों ने भी किया और फिर अगली अमावस को पूरे गांव को दिया जलाकर उज्जवल कर दिया गया और उज्जवलपुर फिर से उज्जवल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।